मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वह क्या बातें हैं? यदि आपके पास बहुत बेस्ट से बेस्ट इरादे भी हैं, लेकिन आपने उसको क्रियाशील नहीं किया, एक्टिव नहीं किया, आपने फॉलो नहीं किया, आपने उसको प्राप्ति करने का कोई उपक्रम नहीं किए, कोई उद्यम नहीं किए, कोई जानदार कोशिश नहीं किया, तो आपके बेस्ट से बेस्ट इरादे धूल फांकते हुए रह जाएंगे। उसमें धूल जम जाएगा, समय के साथ उसमें गर्त जम जाएगा और आपका सारा जो इरादे हैं, जितने भी आपने बचपना में सोचा था, वो सब इरादे धूल फांकते रह जाएंगे। मैं उस समय 9th क्लास में पढ़ता था और 9th क्लास में पढ़ता था तो मेरे पास भी बहुत शानदार इरादे थे, हमारे पास बहुत बेस्ट इरादे थे, लेकिन वह इरादे धीरे धीरे क्या हो गया, जंग लग गया, उसको गया काल के गाल में समा गया और वह इरादे धरे के धरे रह गए, कुछ कर नहीं पाए। टाए टाए फुस हो गया, फुस की बम निकल गए। 11वीं के आते आए तक हमारे और इरादे बदलते गए, एक इरादा भी पूरा नहीं हुआ। हम इरादों का एक कॉपी लिखा करते थे। मेरा ये इरादा है, मैं ये करूँगा, मैं कभी डॉक्टर बन गया, कभी इंजीनियर बनने का, कभी राजनीतिक बनने का, कभी उद्योगपति बनने का, कभी बड़ा व्यवसायी बनने का, कभी साधु बनने का, कभी संत बनने का। यानी कि इरादे तो बहुत बेस्ट था लाइफ में, पर कर नहीं पाया कुछ, गया ठन ठन गोपाल हो गया। अब सफलता कैसे मिलेगी? अब तो हो गया, अब उम्र तो बढ़ती चली जा रही है ना, आपकी क्लास के साथ साथ उम्र बढ़ती चली गई। अब आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरा हो गया, अब आप कॉलेजियन बन गए। आप कॉलेज में आते ही आप दुनिया के सबसे बड़े तोपचंद हो गए। जैसे आप कॉलेज में आते हैं, आपको लगता है कि दुनिया में आपसे और बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता, केवल आप ही एक तोपचंद हैं जो इसको दुनिया की हर चीज़ आपको पता है। पर वहाँ भी आपके इरादे रहते हैं और बहुत बेस्ट वाले इरादे होते हैं। आप घर वालों को बताते हैं, परिवार वालों को बताते हैं, मम्मी पापा को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं। पर इरादा, सिर्फ इरादा रखने से क्या होगा मित्र? तो हमारे कई मित्र बोलते हैं, नहीं गुरुजी, इरादा भी है और प्लान भी है, मेरे पास योजनाएं भी हैं। अच्छा, उस योजनाओं को जब तक आप अमली जामा नहीं पहनाओगे, जब तक उसमें प्राण नहीं रखोगे, जब तक आप उसको क्रियाशील नहीं रखोगे, जब तक रोज का रोज उस पर काम नहीं करोगे, जब तक उस योजना को आप फॉलो नहीं करोगे, उस योजना को पाने के लिए मेहनत मशक्कत नहीं करोगे, जब तक आप अपना हद पार मेहनत नहीं करोगे, तब वह योजनाएं और आपकी अच्छी इरादे, ये दोनों के दोनों एक समय के साथ में कबाड़ होता हुआ चला जाएगा। वो आपको काटेगा, वो आपको बीते हुए दिन को याद दिलाएगा और आपका जीवन में वो जहर घोलेगा, विषाक्त हो जाएगा। तो आपके दिमाग को खाली करना भी जरूरी है। यदि पुरानी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी इरादे हैं, बहुत सारी योजनाएं थी जो बचपना में थी, युवावस्था में थे, आप कर नहीं पाए, तो सबको खाली करो। ये सब कबाड़ हो गए, सब धूल फांकने लगे, ये आपके लिए बोझ हो गए, ये आपके जीवन को विषाक्त करने लगे। मित्र, इससे बाहर करो, बाहर का रास्ता दिखाओ, बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं जीवन में जब कभी बड़ी मुसीबत में आ जाता हूँ, तब मैं याद करता हूँ कि मेरे मस्तिष्क में कितने प्रकार के और भूसा भरे हैं, कहाँ कहाँ मेरी कबाड़ भरा हुआ है, कहाँ कहाँ मेरे इरादे जो नेक थे लेकिन वो क्रियाशील नहीं हुआ, तो उसमें धूल के गर्त जमने लगे और वो अब मुझको ही डसता है, डराता है, धमकाता है कि तुम्हारे इरादे तो बहुत अच्छे थे, तो इरादे होने बस से क्या होता है। तो मित्र, इस बात को समझो कि आपके सिर्फ नेक इरादे और सिर्फ योजना हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता। एक मेरे युवा साथी ने कहा कि मेरे पास एक शानदार ड्रीम है, इस दुनिया को बेहतरीन करने का, प्रत्येक गरीबों को अमीर बना देने का, प्रत्येक मूर्खों को बुद्धिमान बना देने का। मेरे पास बड़ा नेक ड्रीम है, शानदार ड्रीम है। अच्छा भाई, तो आपने उस ड्रीम को किया क्या? बस ड्रीम देखा हूं, पर अब इस ड्रीम को पूरा कैसे करूं, यही समझ नहीं आ रहा है। मतलब यह है कि आपने एक गोल बनाया, वो गोल पूरा गोला हो गया,
आपने एक घर बनाया और घर के चार दीवारी बनाए, छत भी डाल दिए, सब डाल दिए, पर ना तो आप खिड़की छोड़े, ना तो आपने दरवाज़ा छोड़ा, कोई झरोखा नहीं, कोई गेट नहीं, और आपने एक शानदार मकान बना लिया। अच्छा भाई, अब ये मकान किस काम का है? ना तो उसमें कोई आदमी रह पाएगा, ना कोई जीव जंतु रह पाएगा। वह सिर्फ क्या रह गया? डब्बा रह गया। वो डब्बा भी काम का नहीं है, बेकार हो गया। तो ड्रीम भी देखें तो उसमें एक झरोखा हो, एक गेट हो, जिस ड्रीम को आप अंदर जा कर के पता तो लगाओ कि उस ड्रीम में आप क्या क्या कर सकते हो, कितनी चीज़ें आपकी हो सकती है। तो योजना बनाना, अपने नेक इरादे रखना, बेस्ट इरादे रखना, ड्रीम देखना, और उस ड्रीम को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ब्रह्मी चेतना को जागृत करना, मस्तिष्क की उच्चता को प्राप्त करना, ज्ञान की उच्चता को प्राप्त करना, साहस को प्राप्त करना, और लगनशीलता को प्राप्त करना, श्रमशीलता को प्राप्त करना, और फिर सत्य में जयते तो होगा, लेकिन श्रम में जयते जब तक के लगे आप अपने कर्मों से नहीं कहेंगे श्रम में जयते, तब तक आपका कोई नेक इरादा कोई अच्छा से रिजल्ट लाने वाला नहीं है। तो यदि हमारे पास नेक इरादे हैं, एक ड्रीम है, और उस ड्रीम को सच करने का मेरे पास कोई योजनाएं हैं, और मैंने चाक आउट कर लिया है, और मैं पूरी तरह से अपने किस तरह से डेवलप को प्राप्त करूंगा ये मैंने बना लिया है, तो हमको एवरी डे, रोज़ का रोज़ अपने उस नेक इरादे को देखना पड़ेगा कि हमने आज अपना नेक इरादे को प्राप्त करने के लिए कितने कदम आगे बढ़े, कितने इंच आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। हमको रोज़ एवरी डे, रोज़ का रोज़ उस पर क्रिया करना होगा, रोज़ का रोज़ काम करना होगा। और यदि हम रोज़ रोज़ काम करते हैं उसमें, तब फिर हमारे ये जो बेस्ट नेक इरादे हैं, तो फिर समझ जाइए, फिर वो आपको शानदार, दमदार और प्राणवान व्यक्तित्व से भर देगा, और आपका जो व्यक्तित्व होगा, जो पर्सनालिटी होगा, वो गजब का होगा, वो गजब का होगा, और आपके लाइफ में सफलता भी गजब का होगा। मित्र, इसलिए एवरी डे काम करो अपने सपनों को पाने के लिए, अपने इरादों को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी औकात को बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए एवरी डे, रोज का रोज काम करो। फिर गुरु जी से मिलेंगे, तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद।